हम बिला किसी ताखीर के ताजदारे फसाहत व बलागत शहनशाह खिताबत शहजादे हुजूर मखदूमुल मिल्लत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब किबला की बारगाह में चलते हैं। आज इंशाअल्लाह सबके भूत उतरेंगे। गुस्ताखाने रसूल के भी भूत उतरेंगे और दुश्मनाने अली के भी भूत उतरेंगे। और ये चार मिसरे मैंने परसों भी पढ़े थे। ये चार मिसरे पढ़ के माइक हुजूर गाजी मिल्लत के हवाले कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। अब आइए इसी जोश और जज्बे के साथ, इसी अकीदत के साथ हम अपने मोहसिन हुजूर गाज़ी मिल्लत को आवाज देते हैं और जोरदार नारों से हजरत का इस्तकबाल करें। ऐसा इस्तकबाल करें कि नजदियों के किले हिल जाएं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारा रिसालत। मैं जमीन पर आदम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। इन्नी जाइलुन नाइन क्रिएटर, मैं हूं रचयिता, मैं हूं बनाने वाला। फिल अर्ज़ खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को पहले नुक्ते नज़र से आप इस पर गौर फरमाएं। जब अल्लाह ने बनाया, सबने आंखों से देखा, तो सबको मानना चाहिए। अल्लाह ने बनाया और फिर ये भी फरमाया, इस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये पहला फतवा है जो रब ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा तो रब ने दिया, माना हम सब ने। सुभान अल्लाह। रब वाले है रब के होते हैं, सबके नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया, तमाम फरिश्तों के सामने आदम को बनाया, इब्लीस के सामने भी आदम को बनाया। वो मक्कारी न कर सके, हमने देखा नहीं था। जब हम मज़ार पे गलाब चढ़ाते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब काबे की दीवार पे चढ़ाते हैं सुभान, तो कहते हैं हम नहीं जानते, वो दूसरे लोग हैं। अल्लाह ने चांस नहीं दिया, तेरे सामने बनाऊंगा। क्या बात, तेरे सामने आदम को बनाऊंगा, तेरे सामने रूह डालूंगा, तेरे सामने नूरे मोहम्मदी दाखिल करूंगा और फिर तुझसे कहूंगा जो पहला ऑर्डर है खुदा का वो ये नहीं है कि मुझे इलाह मानते हो कि नहीं, मुझे माबूद मानते हो कि नहीं, मुझे समद मानते हो कि नहीं, मुझे अहद मानते हो कि नहीं, मेरी तौहीद मानते हो कि नहीं। सवाल ही नहीं आया तौहीद का, आया कि नबी की ताजीम करते हो कि नहीं। सुभान अल्लाह। सोचा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट, but there is no any question arises right there during making and creating of Adam.
कोई ऐसा सवाल रब ने नहीं कहा। रब ने क्या टेस्ट लिया ईमान का? अपनी जात को नहीं, अपनी सिफात को नहीं। आदम को मैंने नबी बनाया है, इनकी ताजीम करो। उस जुदूल आदम क्लियर कट ऑर्डर है, सजदा करो। हम जानते हैं कि वो सजदे ताबुदी नहीं था, सजदे ताजीमी था, मगर सजदा तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत पाकीज़ा है, उसमें ये जायज भी है। इनकार कर दिया, नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। मैं धीरे से कहूंगा, आप जोर से समझिएगा। क्या बात है। नबी की ताजीम से इब्लीस ने इनकार कर दिया। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला सबसे पहले इब्लीस है। अब अगर माले गांव में कोई इनकार करता हुआ मिले तो झगड़ा मत करना, क्या बात है, वाह वाह। समझ जाना मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लो, गुरु तो गुरु है, चेला कितना भी हो जाए तो चेला ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुरु अगर गड़बड़ हो पीछे पीछे मत जाना। पता नहीं कौन क्या बन के सामने आता है। ये जो नए नए बन के आते हैं, इस पर ध्यान मत देना। जो रब के बनाए हुए हैं उन पे ध्यान देना। सुभान अल्लाह। बना के रब ने भेजा तो जमाने का सिद्दीक आ गया। सुभान अल्लाह। बना के रब ने दिया तो लोग बोले फारूक आ गया। सुभान अल्लाह। बना के रब ने भेजा तो लोग बोले हैदरे कर्रार आ गया, कुव्वते परवरदिगार आ गया। बना के भेजा बगदाद में तो गौसे आजम बन के चमके। सुभान अल्लाह। बना करके भेजा अजमेर में तो गरीब नवाज का झंडा लहरा रहा है। और सरकारे कला को बनाकर भेजा तो मालेगांव की मेराज हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर सरकारे कलाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। मदीने के पैजान से अगर कोई बना तो उसी को लोग मुहद्दिस आज़म कहते हैं, मुफ्ती आज़म कहते हैं, हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, ताजुल फहूल कहते हैं, मुहिब्बे रसूल कहते हैं, हम शबीहे गौसे आज़म कहते हैं। और ये जो खुद बन बन के आते हैं, क्या बात है। 10-12 साल जमाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बनाते हैं, क्या बात, आशाएं पैदा करते हैं, क्या बात है बाबा, क्या फिर बात, आशा तोड़ के जेल में चले जाते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो बाबा हैं जिन्हें रब ने नहीं बनाया, संगठन ने बनाया, जमात ने बनाया, किसी संगठन के परिवार ने बनाया। ये सेल्फ मेड। एक बाबा है, बहुत वो दोनों को खुश करना चाहते थे कि राम वाले भी खुश रहे, रहीम वाले भी। अच्छा इशारा, वाह वाह। अपनी पूरी मोहब्बत के साथ जेल में है। सुभान अल्लाह। तो ये जो बाहर की मदद से चेहरे बनाते हैं वो रियाल के करीब होते हैं, और जो रब की रहमत से बनते हैं मोहम्मद की आल के करीब होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भी नहीं कि इब्लीस कोई जाहिल अनपढ़ हो, ऐसा भी नहीं कि बेअमल हो।
ऐसा भी नहीं कि इबादतों से भागता हो और सजदे का ज़ौक़ ना हो और पोजीशन ये हो कि किसी ऑफिस में सेक्रेटरी रहा हो, ऐसा भी नहीं था। टॉप क्लास का इबादत वाला, टॉप क्लास का इल्म वाला। अब हम आपको क्या बताएं, द डोर ऑफ पैराडाइज वाज ओपन फॉर हिम 24 hours। क्या बात। He was not needy to take permission in the entry of paradise। दरवाजा खुला था 24 घंटा। क्या घंटा? क्या बात है, क्या इशारा है बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 24 घंटा उसको सूट नहीं किया। क्या बात। हमको कैसे सूट करेगा? मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए तो देखो उसको अल्लाह ताला ने जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल वैकुंठ से, जा नरक में। उसकी गलती क्या थी? सजदे तो इतने कोई गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल। समझने के लिए बोलूं, अगर इब्लीस के सजदे मालेगांव से लेके वाशिंगटन तक बिछाया जाए तो राई रखने की जगह नहीं मिलेगी। लॉस एंजलिस से फिजी तक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे उसका सजदा रखा जाए तो सिर्फ सजदा ही सजदा आएगा। मगर अल्लाह क्या कह, अबा वस्तकबरा वो काना मिनल काफिरीन। रब ने उसे काफिर कहा है। इतने इल्म वाले को काफिर कहा है, इतनी इबादत वाले को, जन्नत में आने जाने वाले को। तब बताओ, जब उतना इल्म कुफ्र से नहीं बचाता। क्या बात है, क्या बात है बाबा। तो ये थोड़ा सा इल्म इनको कैसे बचाएगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जाने दो, उसके जिक्र से जुबान कब तक खराब करूं। आ जाओ जमीन पर। इन्नी जाइलुल फिल अर्द। कहां से भेजा रब ने? जन्नत से। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़ के आ गए यहां, तो जन्नत से भी बड़ा कोई मकसद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी चवन्नी छोड़ता है रुपया अगर मिलता है तो, रुपया नहीं छोड़ता चवन्नी के लिए। हक है, हक, सुभान। अब जिनकी जैसी ज़हनियत हो, मानसिकता हो, मेंटालिटी हो, वो जाने। हम कोई दरोगा थोड़ी है जन्नत और जहन्नम के। जहां जाना है जाओ। हमारा फर्ज है कि सच सच बताओ, और तुम जहां चाहो जाओ। वो बोले अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि वो छोटा सा झाड़ है उसके करीब मत जाइयो। वो बोले वो गेहूं का पौधा था, जाना मत और खाना मत। और उस गेहूं के पौधे के अलावा पूरी जन्नत तेरी। कुलू वशरबू हनीयम मरिया। अब ठाठ से खाओगी। हमें कौन बड़ी बात थी एक पेड़ छोड़ने की? कोई हमको पूरा महाराज दे तो हम पहाड़ छोड़ने को तैयार हैं। क्या बात है। नहीं जाएंगे पहाड़ पे, कोई एक खास पहाड़ छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो बोले पूरा भारत में तुमको दे दूंगा मगर काशी मत जाइयो। मैं फर्ज से साइन करूंगा, हाँ नहीं काशी कभी नहीं जाऊंगा। अरे इंडिया मिल रहा है, पूरी जन्नत मिल रही है। वो कैसे कहते हैं उनको छोड़ो। गुनाह हो गया, गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गई, खता हो गई। आदम अलैहिस्सलाम बहुत तुझसे ज्यादा समझदार है, तेरे बाप है। क्या बात है, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको पता था इतनी बड़ी जन्नत दो आदमी के लिए नहीं बनी है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा स्टेज सिर्फ हाशमी के लिए नहीं बना है। हक है बाबा, सुभान अल्लाह। और भी उलमा सादात और मशाइख यहाँ रौनक अफरोज होंगे। एक ये 65 किलो का हाशमी इतना बड़ा स्टेज नहीं लेगा। आदम अलैहिस्सलाम को पता था ये अरबों खरबों के लिए बनी है, अगर हम इसको खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। ये बात है ना, हम खाओगे तो बाहर जाओगे, और वो खाएं क्यों? अल्लाह ताला जानता है कि जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें जब अपने अपने शौहरों और खाविंदों के साथ, चाहे वो यहाँ का हो या जन्नत का, जब जन्नत में हम लोग जाएंगे ना, हमारे बच्चे वहां नहीं पैदा होंगे। जन्नत उसी को कहते हैं जहां बच्चे ना हो। जन्नत उसी को कहते हैं जहां बच्चे पैदा ना हो। यहां तो होने दो, ये भारत है, जन्नत नहीं है। क्या अच्छा इशारा है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जन्नत से जमीन पर भेजने के लिए बहाना चाहिए। इस बहाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को खाना चाहिए। सुभान अल्लाह। मगर आदम अलैहिस्सलाम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, खाएंगे नहीं क्योंकि मासूम है। मासूमियत खाने नहीं देगी, हक, सुभान अल्लाह। हिकमत खिलाना चाहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मासूमियत खाने नहीं देगी, अल्लाह की हिकमत खिलाना चाहती है। तो क्या हुआ, रब ने अपने करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल दूं। तो ऐलान करूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्द, सुभान फिल अल्लाह, अर्द खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बहुत प्रैक्टिकल बात करूं, बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब उन्हीं की औलाद है। बावन, ठाकुर, छत्री, दलित, उन्हीं की औलाद। सैया, शेख, मगर, पठान, मंसूरी, राई, अंसारी, कुरैशी, उन्हीं की औलाद। सबका दादा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का दादा तो सबके पूर्वज आदम हैं। मुसलमानों के पूर्वज आदम हैं, हिंदुओं के पूर्वज आदम हैं, ईसाइयों के पूर्वज आदम है, यहूदियों के पूर्वज आदम है, नौ बनी आदम ही के पूर्वज आदम है। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, ये आदम ही हैं। सब उन्हीं की औलाद हैं। अब औलाद अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। एक औलाद उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, और वो भी औलाद आदम है जिन्होंने शहीद किया, और शहीद करके मस्जिद नबवी पर 3 दिन कब्जा जमाए रखा। 3 दिन हजरत अली तैयार ही नहीं हुए इमामत के लिए, खिलाफत के लिए। तो मस्जिद नबवी की इमामत जो कर रहा था, वो जो मिस्र से जो फसादी ग्रुप आया था, उसका जो अमीर था, उसका नाम था गाफिकी, वो मुसल्ले पे खड़ा हो गया। पहला दिन 5 वक्त पढ़ाया, दूसरे दिन 5 वक्त पढ़ाया, तीसरे दिन 5 वक्त पढ़ाया। सहाबा किराम मस्जिद नबवी में जाना ही छोड़ दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, तमाम सहाबा घर में पढ़ने लगे।
तो क्या उस सहाबा को मस्जिद नबी की नमाज का सवाब नहीं मालूम था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सहाबा कराम को मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की फजीलत नहीं मालूम थी? हमें उन्हीं के सामने तो मस्जिद बनी, हक है, उन्हीं के सामने नबी ने पढ़ाया। तीसरे दिन जब अली आए, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो घर से बाहर निकल पड़े, सारे सहाबा जमात में चले गए और एक सबक दिया है, मेरे नबी के उम्मतियों, मस्जिद देख के नमाज ना पढ़ो, इमाम देख के नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न हुजूर सरकारे कलाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। अब पहला धर्म जो दुनिया में आया, धरती पर आया, उसे हजरत आदम ले आए हैं और उसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। वही है शीश का रचयिता, वही है खालिक अर्ज़ो समा, वही है जगत की रचना करने वाला, उसी को पूजो बस। कुछ बनाया मत करो, जो बना बनाया मिल जाए वो ले लिया करो। बनाते काय को? अल्लाह ताला ने अपने करम से मां दिया हमको, मां ना होती तो हम पैदा ही नहीं होते। तो ये अल्लाह की दी हुई अम्मा है। हमने उनके कोख से जन्म लिया है, मां के हम टोटल सरेंडर है, कमाले सुपुर्दगी मां के कदमों में। तो अम्मा वही है, रियल अम्मा वही है, वही हमारी माता है। क्या बात है, वाह वाह, जिसका हम दूध पीते हैं, हम माता का दूध बेचते नहीं। क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अम्मा का दूध हमारे लिए है, सबके लिए नहीं है। और जो सबके लिए है वो सबकी अम्मा हो सकती है, हमारी अम्मा नहीं क्या है। बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह। ये और बात है कि दावे के साथ दलील भी आई। दावा ला इलाहा इल्लल्लाह दलील आदम सफीउल्लाह, दावा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, दावा ला इलाहा इल्लल्लाह दलील इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, दावा ला इलाहा इल्लल्लाह दलील इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मगर दावा एक ही रहा, वही दावा इस्लाम है, वही तौहीद है, वही वैदानियत है। और सब आदम की औलाद, चाहे जहां पैदा हो जाए आदम की औलाद है। हमारे यहाँ जात पात नस्ल का भेदभाव नहीं है। जब दादा एक तो जात कैसे 10-12 बन गई? अरे पहचानने के लिए कर लो यार, तुमने बिरादरी कैसे बना दिया? मार्फत के लिए तो समझ में आता है। हमारा जूता टूटा है, कहाँ जाऊं? का मोची ढूंढो। बाल सही कराना है, कहाँ जाऊं? बार बार ढूंढो। काम काज के हिसाब से पहचान है। रियलिटी तो ये है कि एवरीबडी इज डिसेंडेंट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। सैयद शेख मुगल पठान कोई भी हो, सब औलाद आदम है। देखें कितने लोग कैच करते हैं। चाहे जहां पैदा हो आदम ही की औलाद है, चाहे मक्के में पैदा हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, चाहे बगदाद में पैदा हो, चाहे अजमेर में पैदा हो, सुभान अल्लाह, चाहे काशी में पैदा हो, क्या बात, चाहे मथुरा में पैदा हो, चाहे अयोध्या में पैदा क्या हो, बात है, क्या बात है, सब आदम की औलाद क्या हैं। बात है। और अगर ये लोग अच्छे हैं, अगर मुझे मालूम नहीं, अगर ये लोग अच्छे हैं तो आदम के दीन पर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अपने बाबा दादा का धर्म नहीं छोड़ता। हमसे तुम कहते हो ना पूर्वज की तरफ लौटाओ, वही तो हम तुमसे कह रहे हैं, पूर्वज की तरफ चलो, साथ साथ चलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सबके पूर्वज आदम है, मुसलमानों के पूर्वज आदम है, हिंदुओं के पूर्वज आदम है, साधुओं के आदम है, सूफियों के आदम है, सबके आदम है। तो चलो सब लोग मिलकर के आदम की तरफ चले। और पूछा क्या है पहचान? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा ईमान। तो जिन घरों में, जिन मदरसों में ला इलाहा इल्लल्लाह है वो आदम के घर में है। क्या बात है? आदम के घर में है। आदम का दीन, आदम का धर्म, आदम का नजरिए वहदानियत, आदम का नजरिए तौहीद, ये जहां जहां है वो आदम के घर में है। और जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ा है वो आदम के घर के बाहर हैं, बाहर हैं। घर वापसी उनकी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो। अब आइए, ये जो अब तो नक्शा बदल दिया, मानचित्र बदल गए, मैप ऑफ द कंट्री की सरहदें बदल गई। लेकिन एक दौर था कि बस दो ही मुल्क थे, दो ही एरिया था, मुल्क नहीं एरिया था। एक को बोलते थे ये अरब, अरब, और जो नहीं है अरब वो अजम, अजम। फिर बना वो फारस की खाड़ी, अरब सागर के बाद फारस की खाड़ी। फिर एक लफ्ज आया हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में उस वक्त कौन कौन था? पूरा श्रीलंका, पूरा नेपाल, भूटान, पूरा बांग्लादेश, बर्मा, जिसका नाम बदल गया है, उसका नाम म्यांमार है। रिपोर्ट यही है कि 10 लाख मियाँ को मारा है, हकीकत में म्यांमार है। ये सब हिंदुस्तान था। और ये इंतहाई मशहूर और मारूफ बात है कि आदम अलैहिस्सलाम ने धरती के जिस हिस्से पे कदम रखा वो यही अजीमुशान हिंदुस्तान है। आदम अलैहिस्सलाम के पवित्र कदम ने जिस धरती को पैर चूमने का मौका दिया, जमीन के जिन जर्रों ने एक नबी के कदम का बोसा लिया, वह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तेरी वजह से महान नहीं, एक पैगंबर के कदम के फैजान से महान है। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी इन ए फॉर्म ऑफ ए मैन, फर्स्ट प्रॉफिट, इंसान के लिबास में आया हुआ पहला नबी, पहला कदम, पहली जमीन, पहला हिंदुस्तान, ये हमारे दादा का। एक बात बोलो, मैं यहां मालेगांव में आया हूं, जहां भी कदम रखता हूं नहीं कह सकता मेरा है, पहले खरीदो। स्टेट में मैं खाऊं, मैं नहीं बोल सकता स्टेट मेरा है। वो कि मैं आदमी हूं और आप भी टीटीए हैं, टनाटन आदमी आप भी हैं। क्या बात है। फुल फॉर्म कर टनाटन आदमी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मैं भी आदमी हूं, मगर बोलेंगे नहीं पेमेंट करो, रजिस्ट्री कराओ। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो मालिक कौन? कोई दूसरा है ही नहीं। पूरा भारत आदम की जागीर, सुभान अल्लाह, आदम की प्रॉपर्टी, आदम उस जमीन के मालिक और हम लोग हैं उनकी औलाद। भारत में हम किराएदार नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गासिए मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, आदम अलैहिस्सलाम आए इंडिया में,
और दादी गई अरब में। वो अरबी में दादा को कहते हैं जद और दादी को कहते हैं जद्दा। कब्रें तो इन्होंने मिटा दिया मगर अभी भी दादी का नाम नहीं मिटा पाए। बता, जब इनके दिल में अंदर रहने वालों के लिए रहम नहीं है तो बाहर रहने वालों के लिए क्या रहम होगा। कब्र में लेटे हुए लोगों पे भी या अल्लाह, बेचारे सोसाइटी से चले गए, बरज़ख में हैं, आराम कर रहे हैं, जन्नत की हवा खा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? काहे ऊंची है, अभी तक ऊंच नीच से निकले नहीं। सब छोटी रखो, क्यों? सुन्नत है एक मुश्त, छोटी करो, छोटी किया, और कम कर दो, सिर्फ ठुड्डी पे रखो। जब लोग मुझे देखें तो लहसुन की जड़ नजर आए। हर चीज इनकी यहाँ छोटी हो रही। बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े शहजादे हैं, बड़े बड़े शहजादे हैं। मैं शहजादों की बात कर रहा हूँ। किसी के चेहरे पे सुन्नत नहीं, किसी के चेहरे पर हदीस का रंग नहीं, फिर भी हदीस वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्यों धोखा देते हो यार? ओरिजिनल क्यों नहीं बोलते? कौन हो तो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। चेहरे पे हदीस नहीं, लिबास में हदीस नहीं, और रियाद चले जाओ तो हदीस उड़ी कहीं दिखाई नहीं देगी। प्रैक्टिकल में हदीस नहीं। Be original and tell the people original. Don't try to hide your reality. अगर तुम छुपाओगे तो छापने वाले भी रब ने भेजे हैं। छुपाया बहुत, फजले हक ने छापा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुपाया बहुत, अहमद रजा ने छापा। सुभान अल्लाह। छुपाया बहुत, पूरे भारत में मुहद्दिस आजम ने छाप दिया। छुपाया बहुत, अरे मेरे जमाने में भी छुपाते रहे तो सरकार कलम से छापते रहे। आप अपना अंदर माल रख सकते हो मगर छुपा नहीं सकते। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह से डरो। तो हजरत हवा जद्दा में, हजरत आदम इंडिया में, जब उनको अलग नहीं किया जा सकता तो इशारा मिल गया। क्या बात है। भारत अरब से और अरब भारत से, हिजाज हिंद से, हिंद हिजाज से न कल अलग हुआ था ना आज अलग हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए सुभान अल्लाह। गसीम में नहीं उतारा, हजरत हवा को रियाद में नहीं उतारा, नज्द के इलाके में नहीं उतारा, हिजाज में उतारा। जद्दा, ताइफ, मक्का, मदीना हिजाज है तो हिजाज में उतारा। अब तुम ढूंढते रहो कि तुम्हारा ननियाल का है, तुम्हारा ददियाल का है। ये बताओ, ये खलीफा क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? बोले यू डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ खलीफा। अरे खलीफा वही होता है जो असल तक ले जाए। वो खलीफा है जो असल तक ले जाए। तो जो अल्लाह तक ले जाए वो अल्लाह का खलीफा है, जो रसूलुल्लाह तक ले जाए वो रसूलुल्लाह का खलीफा है। और फ़िक़ही ज़बान में बात करूं, जो वजू तक ले जाए वो वजू का खलीफा है। क्या बात है। पानी है ही नहीं फिर भी वो तयम्मुम। तो रिप्लेसमेंट जगह पे अल्लाह को मानना फर्ज है। अल्लाह को मानने के लिए जानना फर्ज है।
जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? तो चलो अल्लाह को मानने के लिए जानना शुरू करें। जानने के तेरे पास सिर्फ 5 जरिए हैं। यू हैव ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 5। इन 5 रास्तों से हमको इल्म होता है, खबर होती है, नॉलेज होती है। पहला आंख है। आंख से पता चलता है ये काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है, या औरत है कि मर्द है, बच्ची है कि बच्चा है, झूठा है कि सच्चा है। आंख से देखो तो कलर मालूम होता है, रूप मालूम होता है, रंग मालूम होता है और उसका इल्म होता है। कान के जरिए हमको आवाज का इल्म होता है, यह आवाज में खैरत है, हम्द है कि नात है, आवाज में सुर है कि ताल है कि रिदम है, इसका इल्म हमको कान से होता है। या खुशबूदार है या बदबूदार है, इसका इल्म हमें नाक से होता है, स्मेल है। ये मीठा है कि खट्टा है, तीखा है, न जाने कहां पकाना सीखा है, तो ये जबान से इल्म होता है। कड़क है कि नरम है, ठंडा है कि गर्म है, छूने से पता चलता है, टचिंग। तो इन 5 में जो आएगा वो हमारा इल्म बढ़ाएगा। लेकिन अल्लाह न आंखों में आता है, न कानों में आता है, नाक सूंघ नहीं सकती खुदा को, जबान चख नहीं सकती खुदा को, हाथ छू नहीं सकता खुदा को, कान सुन नहीं सकता खुदा को, आंख देख नहीं सकती खुदा को। तो हम खुदा के बारे में जानेंगे क्या? जानेंगे कुछ नहीं तो मानेंगे क्या? इसीलिए रब ने अपनी जात को, जो गायब है, गैबुल गायब है, सबसे बड़ी गायब है, खुद खुदा की जात सबसे बड़ी गायब है, तो इस गायब के बारे में इल्म को फैलाने के लिए उसने नबी भेजा। अब अगर नबी ही गैबदा नहीं है तो आया काहे को? क्या काम करने आया है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या ये बताने आया कि मालेगांव कहां है? ये बताने आया है कि वाशिंगटन किधर है? नबी की जरूरत वही है जहां आंख काम न करे, नाक काम न करे, कान काम न करे, जबान काम न करे, मामला गायब का है, हमारे हवा से खमसा काम न करें, वहां नबी की जरूरत है। तो इसलिए नबी खुदा तक ले जाने के लिए आया, खुदा की जात को पहचानवाने के लिए आया, खुदा का खलीफा। पक्की बात बता रहा हूं, मैं डरता नहीं। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस कौम के पास नबी नहीं है, बहुत भारी भारी नाम है। अब वो कहते हैं, मैं सुनता हूं, मानना नहीं मानना ये मेरा इख्तियार है, पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम, बहुत उत्तम, बहुत बड़े बड़े नाम सुनाए पड़ते, लेकिन उस पूरी कौम के पास नबी नहीं है। बहुत देवी देवता, नबी नहीं है नबी? आए जरूर हैं, लेकुल्ले कौमिन हाद, हर कौम में रब ने हादी भेजा है, इसमें भी भेजा है, लेकिन नाम गुम है। तो जिस कौम के पास नबी नहीं होता, चाहे वो 80 करोड़ हो, 90 करोड़ हो, इससे मेरे को करोड़ हो, मुझे कोई गवर्नमेंट चलानी है जो मैं संख्या करूं? क्या बात है? मैं सीधा साधा मुसलमान हूं, न चाय बेचता हूं, न पकोड़े बनाता हूं।
चाय तुमको मुबारक हो, पकौड़ा तुमको मुबारक हो, अली मुर्तजा का हथौड़ा हमको मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस कौम के पास नबी नहीं होगा उस कौम को यही नहीं पता होगा खुदा कितने हैं, क्योंकि खुदा गायब है, अपनी तौर पर तुम गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते, तो नबी चाहिए क्योंकि वो गायबदा है। जहां नबी नहीं है वहां यही नहीं मालूम अल्लाह कितने हैं, खुदा कितने हैं, ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं, अनकाउंटेबल। कहीं कहीं तो पुजारियों से ज्यादा भगवान है। हमारे यहां है नबी है, उसने बोला एक। अब दूसरी बात, एक और कौम है जिसके बाद नबी का नाम है, नाम है, पैगाम नहीं। वो अपनी अंग्रेजी जबान में अंबिया किराम का जो कुछ अंबिया किराम का नाम हिब्रू में है, कुछ अरबी में है, उन्होंने सबको इंग्लिश में कर दिया एडम, हजरत इसहाक, हजरत इब्राहिम को अब्राम, हजरत यूसुफ को जोसेफ, हजरत याकूब को जैकब। चलो भाषा बदल गई मगर पैगंबर तो नहीं बदला। नाम ओल्ड टेस्टामेंट में भी नाम है, न्यू टेस्टामेंट में भी नाम है, तौरा में भी नाम है, बाइबल में भी नाम है, लेकिन पैगाम गायब। न मूसा का पैगाम उनके पास है, न ईसा का पैगाम इनके पास। इस पूरी दुनिया में अकेला मुसलमान है जिसके पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया खलीफा की जरूरत क्यों है। जब ना मिले तो वहां तक जाने के लिए खलीफा चाहिए, और खलीफा बनाना चिढ़ाओ मत, सबसे पहले अल्लाह ने बनाया है। सरकार बुरहानपुर ने बाद में बनाया, सरकार कला ने बाद में बनाया, गौस ख्वाजा ने बाद में बनाया। अगर तेरी तबीयत खराब होती है सुनकर तो जाकर के पहले अल्लाह से निपट ले, सबसे पहले उसने खलीफा बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये तय है कि डायरेक्ट हम खुदा तक नहीं जा सकते, तो रब जानता है जब ये डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकता तो खलीफा भेजो। इसलिए हर नबी अल्लाह का खलीफा है। जिसका खलीफा लफ्ज़ से जिक्र हो वो भी खलीफा है, और खलीफा लफ्ज़ से जिक्र ना हुआ हो तब भी अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नायब है। अब खलीफा की इंपॉर्टेंस क्या है? अल्लाह से हाथ मिला सकते हो? नहीं। अल्लाह से आंख मिला लोगे? नहीं। अल्लाह को देख लोगे? नहीं। जाना कहां तक है? अल्लाह तक जाना है, देख नहीं सकते। कैसे जाना है? बोले खलीफा के पास चले जाओ। वह है ना, गुनहगारों को रास्ता दिखाया कुरान ने। है गुनहगारों, अपने नफ्स पे जब जुल्म करना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाऊ का चले जाना मेरे खलीफा के पास। सुभान अल्लाह, जाओ नबी के पास। गुनाह हमने किया, शरीयत रब की तोड़ी, नाफरमानी खुदा की और भेज रहा है दरे मुस्तफा पे। अब तो समझो दरे मुस्तफा के इम्पोर्टेंस क्या है। कानून तोड़ा, रब का नाफरमानी की, रब की नाफरमानी, रब की पाप किया जो रब ने रोका, तो रब की बारगाह में सर झुकाने और जाओ मेरे हबीब के पास। क्यों? ये सिर्फ हबीब नहीं है, कैच करना, ये सिर्फ हबीब नहीं है, बहुत करीब है। सुभान अल्लाह।
बहुत करीब है, यहाँ जाना मेरे ही यहाँ जाना है। जैसे इसकी अताअत मेरी अताअत है, मैं मोतीउर रसूला फक़द अल्लाह, हमें हम मोतीउर रसूल होते हैं और मोतीउल्लाह हो जाते हैं। अताअत करो रसूलुल्लाह की, कुरान बोलता है ये अताअत है अल्लाह की। कहाँ रसूलुल्लाह, कहाँ अल्लाह? अताअत रसूलुल्लाह की, अताअत हो गई अल्लाह की। अभी दूर रखोगे, अभी कुरान के आगे नहीं झुकोगे। अबे हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है, दुश्मनों की घात है। वल्लाह क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुर्तज़ा से कह रहे हैं, देखो रातों रात मुझे हिजरत के लिए जाना है, रात का वो रात, हिजरत के लिए जाना है, रात का वो रात। मैं समझा नहीं, जब अल्लाह ताला अपने हबीब को अपग्रेड करता है, अपग्रेड करता है, तो रात का वो रात, सुभान अल्लाह, रात का वो रात। जब मक्का से लामक्का ले गया, सुभान अल्लाह, रात का वो रात। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को, अपने पे गौर कर। नबी ने नहीं कहा ये अपना खुदा है, खुदा ने कहा ये अपना बंदा है। सुभान अल्लाह। नबी कहते हैं अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं तो बात कुछ और होती है, अगर रब बोल दे कि तू मेरा बंदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो इसे ना माने वो कितना गंदा है। अली तुम सो जाओ, कुछ अमानत है, मेरे पास टाइम नहीं है। काफिर की हो चाहे जिसकी अमानत हो, मुसलमान माने ईमानदार, नो चीटिंग, नो करप्शन, ईमानदारी से वहां पहुंचाना। तो मैं तो रहूंगा नहीं, तो तुम अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। उधर बाहर दरवाजे पे 40 काफिर, 80 आंखें, टिकर 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 दरवाजे को देख रही, जैसे खुले बाहर आवे मारो। सरकार ने क्या किया? कंकरी लिया हाथ में। अरे जब अबू जहल के हाथ की कंकरियों पर उनकी हुकूमत, मुट्ठी अबू जहल की हुकूमत मुस्तफा की, उसी की मुट्ठी में कलमा पढ़वा दिया, तो यहां तो कंकरी भी मुस्तफा की, मुट्ठी भी मुस्तफा की। दरवाजा खोला, फेंक दिया। तो 20 काफिर इस लाइन में खड़े थे, 20 इस लाइन में थे, बहुत जगह छोड़ के खड़े थे ताकि तलवार के लिए जगह रहे। हवा में लहराना है, गर्दन काटना है, जख्मी करना है, और जो भाला है, नेजा है, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो काफी जगह छोड़े थे। सरकार ने कंकरी फेंका, उन्हीं के सामने से निकल गए, देखा ही नहीं, अंधराई गए, चौंधियाई गए, सूर हो गए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा। अंधे हो गए, खड़े खड़े खुली आंख, सरकार को देखा ही नहीं। सरकार का जाना, हकीकत में सरकार गए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सामने से गए हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। तो नबी का आना जाना, क्या बात है, काफिरों को दिखाई नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
अब अगर कोई मालेगांव में गया, हमने तो नहीं देखा है, ना मिलाद में देखा, ना जलसे में देखा, ना मदरसे में देखा, ना खानका में देखा, ना अस्थाने में देखा, ना दरबार में देखा, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर मौला अली क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा सोया, ऐसा सोया, इतनी गहरी नींद आई कि लाइफ में वैसी चैन की नींद मुझे मिली नहीं। सुभान अल्लाह। होल लाइफ चैन से मैं सोया नहीं जिस अभी सोया हूं। जो सरकार 2 बजे रात में अगर पुलिस वाले कोई का दरवाजा खटखटा हो 2 बजे रात में, खोल, तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। ये 40 काफिर हत्या की नीयत से, मर्डर की नीयत से आए और आप चैन से सो गए। जो बिस्तर मौत की जद पर हो, जिस बिस्तर को काफिरों ने टारगेट बनाया हो, आप चैन से कैसे सोए? का बेचैनी की तो वजह ही खत्म हो गई थी। सुभान अल्लाह। मैं क्यों कहने लगे बेचैनी की वजह खत्म यूं हुई, मैं से जब नबी ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमानतें बांटना फिर आलम, मैं समझ गया अली की मौत कभी भी आ सकती थी, मगर आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले लिया। सो जाओ, सुबह उठना, उठने की गारंटी, सुभान अल्लाह। बांटना, बांटने की गारंटी, फिर मदीने आना, खैरियत से मदीने तक आने की गारंटी। तो जिसकी गारंटी नबी ले उसे अली कहते हैं, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले उसे वली कहते हैं, वली। नारे पीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही वजू, वजू का खलीफा है तयम्मुम। वजू पानी से होगा, ओके। पानी ना मिले तब, पानी तक ना पहुंच पाए तब, पानी तक पहुंचते पहुंचते नमाज का वक्त खत्म हो जाए तब तयम्मुम, उसकी जगह, वजू की जगह तयम्मुम, क्या बात है, अच्छा इशारा। वजू की जगह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू की जगह। क्या बात है। तो जितना काम तुम वजू से लेते थे वो सारा काम तयम्मुम से ले सकते हो। सुभान अल्लाह। जो फैजान वजू का था वही फैजान तयम्मुम का है। वजू करके तुम नमाज पढ़ते थे, फजर जोहर असर मगरिब इशा, तयम्मुम करके भी फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो। वजू करके तुम खाने खुदा में जाते थे, तयम्मुम करके भी जा सकते हो। जितना काम वजू से लिया जाता था उसकी जगह तयम्मुम है, वो सारा काम उससे लिया जाएगा। तो जितना काम उम्मती नबी से लेता था, क्या बात है। अबू बकर सिद्दीक बने, उमर फारूक बने, उस्मान गनी बने, अली शेर खुदा बने, कोई खालिद बिन वलीद सैफुल बिन सैफुल्लाह बने, बने लिया नबी से, पहुंचती नबी तक, नबी ही नबी, नबी ही नबी, नबी मिल रहा है। फजर में देखा नबी, जोहर में नबी, असर में नबी, मगरिब इशा में नबी, दिन में नबी, रात में नबी, सुबह नबी, शाम नबी। तो नहीं देखा उन्होंने कभी सवाई नबी 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 नबी। सारे फैजान नबी से, सारे अहकाम नबी से, सारा तरीका नबी से, सारी जिंदगी नबी से, लाइफ स्टाइल नबी से, आर्ट ऑफ लिविंग नबी से, जिंदगी का शऊर नबी से। अब जब नबी ना मिले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो पता लगाओ नबी की जगह कौन। सुभान अल्लाह। पानी ना मिले,
पता लगा पानी की जगह कौन? तो नबी की जगह वली, नबी की जगह वली। यानी जो फैज नबी से मिलता था अब वही फैज वली से मिलेगा। नबी जहां तक ले जाता था वली भी वहां तक ले जाएगा। तो जिन लोगों को कल रब ने नापसंद किया उनको नबी से दूर कर दिया, और आज रब जिन लोगों को नापसंद करता है उन्हें वली से दूर कर दिया। वली मिलेगा तो नबी मिलेंगे, नबी मिलेगा तो खुदा मिलेगा, और खुदा चाहता है किसको खुदा न मिले तो वो नबी से दूर कर दिया। बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा नेता था, अबू जहल नाम था। आजकल जहां वो रहता था आजकल वहां टॉयलेट है, सही जगह पहुंच गया। तो रब जब चाहता है कि ये बंदा मेरे पास ना आए और नबी के जमाने में है तो नबी से दूर करो। और जब नबी का आना बंद कर दिया गया, वलाकिन रसूलुल्लाह है, वो खातमन नबीयीन, नबी लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो उनकी जगह जो काम है वो वली करेगा। अब हम जो लोग अल्लाह चाहता है ये मेरे पास हमें इनकी मैं मगफिरत करूँ, मुझसे माफ़ी मांगे, मेरी इबादत करें, तो उनको वली के करीब कर देता है। यही वजह है कि हम कलमा गो अहले किबला को ये दावत देते हैं, पता लगा तेरे हाथ में किसी वली का दामन है कि नहीं, क्योंकि आज पानी नहीं तो तयम्मुम, आज नबी तक नहीं जा सकते तो वली तक जाओ। अगर वली का दामन हाथ में आ जाए तो मैं अपना तजर्बा बताता हूं कि बुरहानपुर का एक पहलवान हम सभी गौसे आजम जैसे वली का दामन पकड़ ले तो खुद सरकारे बुरहानपुर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम सभी गौसे आजम सैयद अली हुसैन को सबसे पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हल्के में मत लेना, क्या बात है, मुस्तफा की पहचान है, सुन्नियों का ईकान है, साहिबे कंजुल ईमान है। क्या हुआ अगर पठान है, अल्लाह तो मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हल्के में मत लेना। अल्लामा मुफ्ती मौलाना सब हो चुके थे, 13 साल की उम्र में फतवा भी दे दिया था, लेकिन जब सैयदना अली रसूल जैसे जिंदा वली का दामन पकड़ा तो मुजद्दिद आजम हो गए। और फिर उन्होंने देख के अशरफी मियाँ को बोले, अशरफी है रुखत आई ने हुस्ने खूबा, ए नजर कर दो परवरद से महबूबा। आला हज़रत अशरफी मियाँ आपका हुस्न, आपके रुख, आपका रुख खूबियों का आईना है, और आप अल्लाह के 3 महबूबों के नजर करदा और परवरदा हो। कितनी बड़ी नॉलेज थी आला हज़रत फाजिल बरेलवी की, सुभान अल्लाह। वो पहचान गए बरेली में रह गए। क्या बात है। अब तक सोच रहे पहचानू कि ना पहचानू, पहचानू कि ना पहचानू। जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा, मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, पहचानू कि ना पहचानू। तो उस वक्त तकरीर के दौरान मैंने कहा था कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां क़ुद्दस सिर्रहू ने अशरफी मियाँ के बारे में कहा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा, 3 महबूबों ने तुम्हें पाला है। पहले महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन, महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी। उनको
रहा था। तो अशरफी मियां में 3 महबूबों का रंग, सुभान अल्लाह, चेहरा गौसे आजम का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मोहरा गरीब नवाज का, हक है, संगम कादिरियत और चिश्तियत का संगम, न तुम पहचान सके न हम, ऐसा अज़ीमुशान संगम। उस संगम से जो मोती आगे आया उसे अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह कहते हैं। हमारे यहाँ संगम के बाद जो तीसरा होता है वो दिखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। संगम तो कराते हो, तीसरे को दिखाते नहीं। नूरुल्लाह। तो मैंने कहा कि सरकार, वही सरकार का नाम तशरीफ फरमा दो। मैंने कहा सरकार, अशरफी मियां को गौसे आजम ने पाला, परवरदा, गौसे आजम ने नजर की, नजर करदा, महबूब इलाही ने की, नजर करता और परवरदा महबूब इलाही, नजर किया पाला महबूब यज़दानी सईद अशरफ जहांगीर समनानी ने, तो आप भी उनके नजर करदा परवरदा। तो अशरफी मियां में तीनों हैं, सुभान अल्लाह। बगदाद का फैजान अशरफी मियां में, अजमेर का फैजान, दिल्ली का फैजान और किछौछे का फैजान उनमें मौजूद है। और मैंने अपने पीर साहब से कहा, मेरे मुर्शिद हैं वो, मैं कहा हुजूर आप इस 3 के नजर करता परवरदा के पाले हुए हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आप तो परवरदा 4 महबूबा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज सरकार कला का जश्न है, तो सुन्नी मचल रहा है, रंग में रंगा हुआ है, उसे पता है एक सरकार कला मिल गए। किछौछा हाथ में है, बरेली हाथ में है, मारहरा हाथ में है, अजमेर हाथ में है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मदीना हाथ में। तो जिसकी रगों में गौसे आजम का खून दौड़ रहा हो, जो इमाम हसन मुज्तबा की औलाद हो, जिसमें शहीद करबला का रंग हो, जिसकी जवानी में अली अकबर की झलक हो, जिसका बचपन अली असगर की याद दिला दे, वो सरकारे कला, वो सरकारे कला जिनमें बगदाद का नूर है, अजमेर का सुरूर है, वो सरकारे कला जिन्होंने अशरफी मियां की गोद में आंख खोली, अरे वो सरकारे कला जो सुल्तानुल वाइजीन की तमन्नाओं का मरकज रहा हो, वो सरकारे कला जो बरेली का भरोसा हो, वो सरकारे कला जो मरहरा का एतमाद हो, वो सरकारे कला जो उलमा और मशाइख का सरदार हो, वो सरकारे कला जिसमें फातिमा का दूध बिल वास्ता पिया हो। इसीलिए मालेगांव वालों, इस जुमले पे बात खत्म करता हूं, इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आले नबी औलादे अली, सैयदे मुर्शिदी, सैयदे मुर्शिदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझते क्या हैं? क्या कर लेंगे? हमारे यहाँ जिंदों से ज्यादा वो मुस्तनद है जो मजलूम होकर दुनिया से जाए। हम नहीं भूलते इमाम हुसैन को, उनकी मजलूमियत को। हम शर्मिंदा नहीं हैं, वो जन्नत में दाखिले पर ताबिंदा हैं। सुभान अल्लाह, वो तो जन्नत में गई। सुभान अल्लाह। एक दर्द होता है, एक दुख होता है
कि कातिल क्यों जिंदा है। क्या बात है, वो एक दुख सुभान होता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। कहाँ चला गया सबका साथ सबका विकास, कहाँ चला गया 15 लाख। क्या बात है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये भारत हमारे मन में, इसका प्रेम, देश प्रेम, इसके बगैर तुम अधूरे हो। हुब्बुल वतन मिन शोबतिल ईमान। अगर भारत का प्रेम तेरे मन में नहीं है तो तू अधूरा है। ये हमारी मुल्क से मोहब्बत ही है कि मुल्क को तबाह करने वाली ताकतों से बिला वजह इल्जाम लगाते हैं। शक्ल देखी, आतंकवादी है। अपने परिवार को पहचानता नहीं, बाहर इल्जाम लगाता है आतंकवादी। अबे तुम्हें मालूम है आतंकवादी? हाँ, इस्लामी आतंकवाद। अरे तेरे को कब पता चला ये इस्लामी आतंकवाद है? क्या 80 साल पहले? 80 साल से मालूम है इस्लामी आतंकवाद है? इस्लाम 80 साल से है क्या? पता लगाओ 80 साल से कौन है। इस्लाम 80 साल, 90 साल, 100 साल पहले है। 100 साल के अंदर इस्लाम नहीं आया, 100 साल के अंदर हिंदुइज्म नहीं आया, 100 साल के अंदर ईसाई नहीं आए, 100 साल के अंदर यहूदी नहीं आए, 100 साल के अंदर बुद्धिस्ट नहीं आए। सब आए, आतंकवाद नहीं आया। गौतम बुद्ध आए, आतंकवाद नहीं आया। गुरु नानक आए, आतंकवाद नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत आए, आतंकवाद नहीं आया। अबे ख्वाजा गरीब नवाज पूरा इस्लाम लेके अजमेर में चले गए, आतंकवाद नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आतंकवाद इस्लाम में हो तब आए। There is no terrorism. Please note this sentence in the soft corner of your minds. It's my humble request. Please concentrate your mind. There is no place of terrorism in any religion. किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद धर्म में नहीं, संगठन में है। ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म। और 80 बरस से, 90 बरस से टेररिज्म आया, तो कोई 5000 बरस से, कोई 10,000 बरस से भारत में कोई आतंकवाद नहीं। इस्लाम 1400 बरस से है, कोई आतंकवाद नहीं। 600 बरस से गुरु नानक है, कोई आतंकवाद नहीं। ये 100 बरस में आतंकवाद पैदा हुआ। अम्मा कौन? पैदा होगा तो अम्मा ढूंढेंगे ना। 100 बरस के अंदर दुनिया में 2 मुल्क बना। एक का नाम इजराइल है जो यहूद हैं, और एक का नाम सऊदीया है जो सऊद हैं। इनके बनने के बाद आतंकवाद आया है। एड्रेस मैंने बता दिया, पता तुम ढूंढते रहो। वाखिर दावाना।